बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। बच्चों, आप सभी को कल आपका एग्ज़ाम है MVPP मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा, जो कि एक स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है 5000 रुपीज़ स्कॉलरशिप के लिए। और इसमें लगभग 1200-1300 बच्चे सेलेक्ट होते हैं ऑल ओवर दिल्ली से। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि लास्ट मिनट क्या क्या आपको फॉलो करना है स्ट्रेटेजी। और आपका एग्ज़ाम आपको पता है कल है, टाइमिंग है एग्ज़ाम की 10 से 1:20 तक, लेकिन आपको इससे पहले ही पहुंच जाना है। कब टाइमिंग में क्या पहुंचना है, क्या ड्रेस कोड होना चाहिए और क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, तो इस वीडियो में हम सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो अच्छे से आप ये वीडियो देख लेना। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन अधिकतर बच्चों का आया था कि सर ड्रेस कोड। तो ड्रेस कोड ये ध्यान रखना स्ट्रिक्ट है, आपका ड्रेस कोड स्कूल यूनिफॉर्म होना चाहिए, क्योंकि ये आप स्कूल की तरफ से जा रहे हो एग्ज़ाम देने में, तो स्कूल यूनिफॉर्म इज़ कंपलसरी है। तो ये तो आपको कंफर्म होना चाहिए, आप घर का यूनिफॉर्म पहन के नहीं जाओगे। अगर मान लो सुबह ठंड ज़्यादा है, ठीक है, तो आप जैकेट पहन सकते हो। और अगर आपके पास स्कूल यूनिफॉर्म के ऊपर आप जैकेट या स्वेटर पहन सकते हो, क्योंकि सुबह ठंड रहती है। तो अगर आपके पास स्कूल की स्वेटर नहीं है तो आप जैकेट उसके ऊपर पहन सकते हो, बट बेटर है आप स्कूल यूनिफॉर्म में रहो, ठीक है। सेकंड, जो सबसे इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कि टाइमिंग क्या है। तो टाइमिंग, जैसा कि अभी हमने कहा कि टाइमिंग जो है लास्ट एंट्री 9:45 तक हो सकती है। तो बेटर है कि आप 9:30 अपने दिमाग में लेके चलो, 9:30 तक एंट्री आप कर लो। 9 बजे तक एनी हाउ सेंटर पे आप पहुंच जाओ, जो भी आपका सेंटर होगा। अभी मैप देख लो गूगल मैप पे कहाँ है आपका सेंटर, उसके अकॉर्डिंग 9 बजे तक कोशिश करो कि पहुंच जाए, ताकि थोड़ा रिलैक्स हो जाए। 9:30 तक आप एंट्री कर लेना। तो ये तो थी टाइमिंग की बात। फिर उसके बाद क्या मोबाइल फ़ोन ये बैग ये ले जाना अलाउड है। तो देखो, मोबाइल भी नहीं है अलाउड, वॉच भी अलाउड नहीं है, ठीक है। बेटर है आप अपने साथ एक बैग लेके जाओ। बैग रखने की अगर वहाँ सुविधा होगी तो उसमें आप अपना मोबाइल, ये जो भी चीज़ें आप लेके जाओगे उसको आप सबमिट कर सकते हो वहाँ पे। अगर सबमिट नहीं हुआ तो रूम के बाहर रखने की सुविधा मोस्टली स्कूलों में होती है कि आप अपना बैग बाहर रख सकते हो। तो बेटर है कि आप बैग लेके ज़रूर जाओ, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम देखें, हाँ, एक और सजेशन है कि आप वाटर बॉटल लेके ज़रूर जाना, क्योंकि काफ़ी लंबा एग्ज़ाम है। वैसे तो पानी की सुविधा रहती है, बट अगर पानी की सुविधा ना रहे तो 3 घंटे 20 मिनट का एग्ज़ाम है, काफ़ी समय का एग्ज़ाम है, तो आपके लिए दिक्कतें आ सकती हैं। तो इस वजह से बेटर है आप एक वाटर बॉटल अपने साथ लेके जाओ, ठीक है। तो ड्रेस कोड हो गया, टाइमिंग हो गया, मोबाइल हो गया, ये 3। अच्छा, जो एडमिट कार्ड है आपके पास, इसका इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है आपका को कि आपको 2 कॉपी लेके जानी है। और ये दोनों कॉपीज़ जो आपके प्रिंसिपल से अटेस्ट होनी चाहिए थी, और ये दोनों कॉपीज़ वहाँ पे आपको स्टैंप लगा के वापस कर देंगे एक कॉपी, ठीक है। और ये एक कॉपी आपको संभाल के रखनी है। और बेटर है आप मोबाइल में फ़ोटो ज़रूर ले लो, कि अगर बाय चांस आपके पास ना रहे तो फ़ोटो तो रहे आपके कॉपी की, ठीक है। तो आप स्टैम्प वहाँ से अगर होगा तो वो वेरीफाई करके आपको एक कॉपी वापस कर देंगे। इसके अलावा आप अपना एक फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड रख लो, ठीक है। और बेटर है एक 2 फ़ोटो अपनी ज़रूर रख लेना, कि अगर आपकी फ़ोटो क्लियर नहीं है एडमिट कार्ड पे तो 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अगर आप अपने पास रख सकते हो तो बहुत बेटर है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी रख लेना। तो ये सारी फॉर्मेलिटीज़ जो थी कि आप अंदर आप एंट्री के लिए आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। आई थिंक सभी क्वेश्चंस का इससे रिलेटेड आंसर हो गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो अगला क्वेश्चन होता है कि पेपर कितने मार्क्स का आता है और क्या स्ट्रेटेजी होती है, अब उसको देखते हैं। तो ये हमारा पिछले साल का एग्ज़ाम है 2023-24 का, 9th क्लास 9th के लिए ही होता है MVPP। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो 200 मार्क्स का पेपर है और 3 घंटे 20 मिनट का है। और आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है 10 बजे। 10 बजे स्टार्ट हो जाएगा आपका एग्ज़ाम, और 3 घंटे 20 मिनट मतलब आपका 1:20 दोपहर तक एग्ज़ाम चलेगा, ठीक है। और इसमें आपके 2 पार्ट होंगे। पार्ट 1 मैट, इसमें मेंटल एबिलिटी के 100 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें 40 मोस्टली रीजनिंग होंगे, जिसके लिए वीडियो हमने डाल दी थी, आप देख लेना, वो काफ़ी फ़ायदा करेगा आपका। और सेट,
इसमें आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, जिसमें मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस, इन तीनों में से आपके 100 नंबर का आएगा। तो टोटल 200 क्वेश्चंस हैं और सभी क्वेश्चंस कंपलसरी है और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप ये ध्यान रखना, आपको 200 के 200 क्वेश्चंस करके आने हैं। बट यहाँ एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि क्योंकि इसमें 40 मार्क्स दोनों में, जैसे मैथ में भी 40 मार्क्स लाना ज़रूरी है और जो आपका सेट है इसमें भी 40 मार्क्स मिनिमम, ये क्वालिफाइंग मार्क्स है, ये आपको लाना कंपलसरी है। और ये सबसे पहले आप इंश्योर करना कि कम से कम 40 मार्क्स 40 दोनों के आपने सही से कर लिए हैं। उसके बाद आप बाकी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। अगर और उसमें भी जैसे आपको करने हैं क्वेश्चंस, पहले आप सही क्वेश्चंस को मार्क कर दो OMR में, और जब जो क्वेश्चंस पे आपको थोड़ा सा डाउट है उन क्वेश्चंस को मार्क उस टाइम मत करो, बाद में जब आप समय रहेगा तब आप मार्क कर सकते हो, क्योंकि टाइम काफ़ी होगा आपके पास, 200 मिनट का समय बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आसानी से आप कर सकते हो। सबसे पहले आपको करना है कि 40 बिल्कुल सही क्वेश्चन, कम से कम दोनों पार्ट में 40 सही क्वेश्चंस करना है, तभी आप एलिजिबल आगे हो पाओगे आप अपना पेपर इवैल्यूएशन के लिए। कि अगर जब तक आपके 40 मार्क्स दोनों में नहीं आएंगे तब तक आपका पेपर आगे इवैल्यूएट ही नहीं होगा। अब इसका फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो आपका एक पेपर पार्ट 1 में आए हैं 35 और पार्ट 2 में 100 में से आ गए आपके 90, टोटल ओवरऑल आपके मार्क्स बने 125 और कट ऑफ जो है इसकी 110 होगी, तब भी आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। उसका रीज़न है कि यहाँ भी आपको कम से कम 40 नंबर लाना था, तो कम से कम 40 लाना है। इसका ये मतलब नहीं कि 80 पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जो 40 और 40 ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं जो दोनों पेपर में आपको लाना कंपलसरी है, ये चीज़ आप ध्यान से समझ लेना। और दोनों पेपर में जो आपका मैथ और सेट 2 पेपर होंगे, क्वेश्चन नंबर्स 1 से 200 तक होंगे, उसमें आपको 1 से 100 तक में 40 बिल्कुल सही और 101 से 200 तक में 40 बिल्कुल सही पहले करने, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो जो आप सही करोगे उसका आपको सही मार्क्स मिल जाएगा। तो बिल्कुल कम से कम पहले 40 बिल्कुल सही करने हैं। उसके बाद जो आप पेपर पढ़ोगे आपको लगेगा कि ये वाला क्वेश्चन ईजिली हो सकता है, पहले उनको क्लियर कर देना है। और फिर जहाँ पर ऑप्शंस में, जैसे आपके मान लो एक कोई क्वेश्चन होगा जिसमें आपको 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन होगा, तो उनमें से फिर आपको करना वो सब है, लेकिन वो ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा सा टाइम दे के आप करो कि कंफर्म ये कर दो। ठीक है, और करना एक और चीज़ ध्यान रखना, बहुत लोग बाद में कहते हैं कि ये तो आपको पता है कि ब्लैक पूरी तरह से करना होता है, किसी एक को नहीं करना होता है। आप जो है जैसे 200 क्वेश्चंस है, लेकिन अगर आप पहले इसमें मार्क करते हो और उसके बाद आप OMR में मार्क करते हो तो काफ़ी समय लग जाता है। तो बेटर स्ट्रेटेजी होती है कि 20 क्वेश्चंस के सेट के हिसाब से करो। मान लो आपने पहले 20 क्वेश्चंस इस पे टिक कर दिए, अब उसको पहले OMR पे भर लो 20 क्वेश्चंस, फिर अगले 20 क्वेश्चंस में जितने आपके हुए वो कर लो, फिर उसको अगले 20 में भर लो। तो इससे क्या होता है कि आपका लास्ट में आपके पास बर्डन कम रहता है और माइंड भी आपका फ्री रहता है। नहीं तो लास्ट में प्रॉब्लम क्या आती है कि आप सबको एक लाइन में जब कर रहे होते हो, उसमें बीच में अगर एक भी लाइन से मिसमैच हुआ आपके OMR फिल करने में, तो आपका पूरा का पूरा पेपर ख़राब हो जाता है। तो इसलिए ये चीज़ ध्यान रखना है कि 20 क्वेश्चंस करो, उसके बाद पहले आप उसको सर्कल कर लो जो 20 आपने मार्क किए हैं सही देख के, फिर अगले 20 पे बढ़ो। इससे आपकी चांसेस कम होंगे OMR गलत होने के। बहुत बार OMR गलत होने से भी आपके मार्क्स कट जाते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। जब आप मार्क करके आओगे OMR में कुछ, और जब आपके पास आंसर की आएगी और आप तो जो पेपर में मार्क किया उसके अकॉर्डिंग मिलाओगे, आप कहोगे इसमें तो मेरे अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन OMR में कुछ गलती के कारण आपके या तो छूट चुके होंगे या OMR में आपका सीरियल वाइज कुछ प्रॉब्लम होने के कारण आपके मार्क्स नहीं आ रहे होंगे। तो ये एक प्रॉब्लम बहुत आती है। तो इससे बचने के लिए 20 क्वेश्चंस का आप एक बनाओ सेट। पहले 20 क्वेश्चन कर लिया आपने, फिर मार्क करो, फिर 20 क्वेश्चन कर लिया, फिर मार्क करो। तो ये स्ट्रेटेजी आपको अपनानी है। CMS TCS में भी ये स्ट्रेटेजी मैंने बताई थी, काफ़ी बच्चों को फ़ायदा हुआ था इससे। और जिन्होंने ध्यान नहीं दिया कुछ के क्वेश्चंस छूट गए थे। तो हालांकि ये आपका इसमें सीट्स ज़्यादा है बट कंपटीशन भी बहुत है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
मेरे हिसाब से मान के चलो आप 200 में से 100 नंबर अगर बिल्कुल सही सही कर जाते हो तो चांसेस हैं कि आपका हो जाए, क्योंकि मिनिमम जो 40% नंबर का क्राइटेरिया है ये बहुत लोग मैच ही नहीं कर पाते। किसी एक में तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, दूसरा नहीं कर पाते। तो मिनिमम 40% नंबर लाना काफ़ी चैलेंजिंग है इस पेपर में। आप कम से कम उतना लाओ और कोशिश करो कि आपका 100+ टारगेट रहे, बिल्कुल सही सही। उसके बाद लास्ट में जब कोई नहीं आए तब आप अपने हिसाब से ऑप्शन मार्क कर सकते हो। बेटर है तब भी आप बी और सी ऑप्शन में से ही मार्क करो। ये एक स्ट्रेटेजी होती है, बाय चांस बी और सी में से लग जाए। अगर कोई तुक्का मारना है, मैं ये तुक्का की बात करूँ, बाय चांस अगर आपको तुक्का मारना है तो बी और सी में से मारो। फिर भी कोशिश करो कि एलिमिनेट करके आप एक ऑप्शन पे पहुंच जाओ, एक या दो ऑप्शन पे पहुंचो और उसमें से फिर आप मार्क कर सकते हो। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ड्रेस कोड में जाना है ये हमने बता ही दिया है। और ओएमआर में आप ध्यान से सारी चीज़ें फिल करनी है। आपको अपना रोल नंबर, आपको अपना नाम, जो भी चीज़ें ओएमआर में दी हो उसको बहुत अच्छे से फिल करना है। और एग्ज़ाम होने के बाद आपको ओएमआर शीट इन्विजिलेटर को दे देनी है और बुकलेट आपको अपने साथ लेके आ जानी है। और ओएमआर शीट जैसे इलेक्ट्रॉनिकली इवेल्युएट होती है तो कोई भी इनकम्प्लीट या इनकरेक्ट एंट्री होगी तो वो आपका ख़त्म हो जाएगा। ये ध्यान रखना, इसमें फ्लूइड का इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ गलत करोगे तो उसका आप फ्लूइड से सही नहीं कर सकते। तो इसलिए ध्यान से भरना है आपको रोल नंबर, नाम। और जो भी चीज़ आपको नहीं क्लियर है, मान लो एक कोई कॉलम है आपको नहीं पता है कि इसमें क्या भरना है, तो उसको उस समय मत भरो, अपने जो इन्विजिलेटर है उनसे पूछ लो तब भरो। ओएमआर में गलती नहीं करनी है, ओएमआर इनकम्प्लीट नहीं करना है और एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। ये 3 चीज़ें आप ध्यान से समझ लो कि ओएमआर में कोई गलती नहीं करनी है, ठीक है। क्वेश्चंस जो है वो 1 से लेकर 200 तक सारे करके आने हैं। अगर कुछ नहीं आता है पहले आप 40 इंश्योर कर लो, उसके बाद बाकी सब क्वेश्चंस को कर दो। लेकिन उसमें भी पहले आपको एलिमिनेट करना है जिसमें 2 में आपको डाउट है, फिर एलिमिनेट करना है जिसमें 3 में डाउट है, बाकी 4 में डाउट वाले तो आपको तुक्का ही मारना पड़ेगा। और बेटर है जिसमें 4 में डाउट हो तो कोशिश करो कि पहले 2 पे आओ, फिर पहले 3 पे आओ, फिर 2 पे आओ। और अगर एक पे तो जो 100% हो गए तो बेटर है ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाओ। और जब नहीं पता है तो तुक्का में मारना ही है तो बी और सी में से कोई एक आप कर दो। बेटर है सी और बी में से कोई एक होता है। नॉर्मली ये हिट एंड ट्रायल मेथड, इसमें मैं ये कुछ नहीं कह सकता कि यही होगा। जैसे इसमें कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, कैलकुलेटर, मोबाइल, ये सब बिल्कुल स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। 30 मिनट एक्स्ट्रा टाइम विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स को दिया जाएगा। टाइमिंग है पहुंचने की आपकी 9 बजे पहुंच जाओ सेंटर पे, वेल एंड गुड, ठीक है। और लास्ट टाइम रिवीजन के लिए आप उतना टेंशन मत लो, अच्छी सी नींद लो। आपने जो पढ़ा है आपके सिलेबस से ही पेपर आएगा। आप ही के जैसे बच्चे होंगे एग्ज़ाम देते हुए, तो आपको इतना नहीं सोचना है, अच्छे से पेपर देना है, शांत दिमाग से देना है और अच्छा जाएगा आपका पेपर। और जब भी होगा आप बताना। कल शाम को हम आंसर की कोशिश करेंगे, कल शाम से पहले पहले आंसर की इस पे अपलोड कर दी जाए और जैसे ही आंसर की अपलोड होगी आपको बता दिया जाएगा, आप उससे अपने आंसर्स चेक कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। और साइंस के 3 वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं, रीजनिंग के 2 वीडियो। तो मैथ पार्ट के लिए आपके रीजनिंग के 2 वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होंगे और जो स्कॉलस्टिक पार्ट है उसमें साइंस के ये 2 वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और आप कल ज़रूर बताना कि आपको ये दोनों वीडियो से फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट सभी को मेरी तरफ से। अच्छे से पेपर दे के आना और पेपर देने के बाद ज़रूर बताना कि आपको आज का ये सेशन कैसा लगा और इस सेशन ने आपको कुछ हेल्प किया या नहीं, और जो हमारा चैनल है साइंस जीवी वो आपको कुछ वैल्यू ऐड कर पा रहा है या नहीं। और अगर हमारी स्ट्रेटजीज़ और ये चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी तो आगे और भी एग्ज़ाम के लिए हम इसे कंटिन्यू रखेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम MVPP 2024 सभी आप सभी को, और अच्छे से करके आना और आसानी से कर लोगे। सबसे पहले अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो कि आप आसानी से क्लियर कर लोगे, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। सिलेबस आपने जितना कर लिया था कर लो, नहीं किया है लास्ट में कुछ करना है तो जो वीडियोस डाली हैं उसको एक बार गो थ्रू हो जाओ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, आसानी से आपका क्लियर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जीवी। और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट ज़रूर करना कैसी रही आपको ये वीडियो की, क्या वैल्यू रही आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।